हेलो बच्चों, मैं विकास आईसीएसई अल्फा मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूँ। क्लास 9th का एक चैप्टर है लोगरिथम वन शॉट। एक सीरीज हमने चला रखी है जिसमें हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और उन वीडियो को देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली ये थोड़ा सा अजीब सा चैप्टर है, लोगों को थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि बाकी छोटी क्लासों में हमने इसको पढ़ नहीं रखा होता, मुश्किल भी लगता है। तो लोगरिथम होता क्या है, यूज कैसे करते हैं। आपने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल, जिसको हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को छोटा करके लिखते थे। उसी तरीके से बड़े डेटा को थोड़ा सा आसान करके लिखना लोगरिथम कहलाता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में जानते हैं, डिटेल से जानते हैं। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मैंने लिए हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर हम करेंगे, अच्छे तरीकों के साथ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसका नाम है आईसीएसई क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 लोगरिथम। क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, क्या है लो पढ़ लेते हैं जो लोगरिथम में यूज होंगे, क्या क्या फॉर्मूले हैं इसके अंदर, सारे के सारे जो टाइप है उनके क्वेश्चन पढ़ेंगे। और इंटरचेंज करना लोगरिथम को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल को लोगरिथम की फॉर्म में चेंज करना, ये सारा मैटर इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है कि भाई लोगरिथम होता क्या है। जैसे मैं बात करूं, इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा एक्सपोनेंशियल का, इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये इतनी इतनी बार बातें हमने लिखी। अब बताइए 2 की मल्टीप्लाई अगर 2 से ही करनी हो और कम से कम 32 बार करनी हो, तो क्या हम बार बार थोड़ी लिखेंगे 2 2 2 2 2 2 2 32 बार थोड़ी ना लिखेंगे। तो इसको आसान करने के लिए हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल का यूज किया कि 2 अगर 5 बार मल्टीप्लाई करना है तो 2 की पावर 5 कर दीजिए। अगर 4 को मल्टीप्लाई करना है 4 बार, तो भाई 4 को 4 बार लिखने से अच्छा ये है कि 4 की पावर 4 लिख दीजिए। उसी को हम लॉग की फॉर्म में चेंज करेंगे। अब लॉग की फॉर्म में अगर चेंज करेंगे, जैसे 2 की पावर 5 32 होता है, ये आप सबको पता है। बताइए पता है कि नहीं पता। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल पता है, आपको पता है तो हमें भी पता है। बात बिल्कुल सही है। तो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में 2 की पावर 5 32 ये होता है। ठीक है, इसको हम लॉग की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। एक बात को समझिए, ये जो 2 है वो ए है, पावर है वो बी है, और जो हमारा आंसर आया वो क्या है, सी है, जो सी है। इसको लॉग की फॉर्म में अगर चेंज करना हो, लॉग की फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे बेटा, लॉग ऑफ सी बेस ए बराबर में क्या आएगा, बी आएगा। लॉग ऑफ बी बराबर में क्या आएगा, सी आएगा। ये लिखने का तरीका है। ठीक है, लॉग को कैसे लिखते हैं, जिस तरीके से लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए दी लोगरिथम, लोग क्या कहते हैं, दी लोगरिथम ऑफ एनी नंबर, अगर किसी भी नंबर का हमें लोगरिथम करना है, गिवन बेस इज इक्वल टू इंडेक्स टू विच बेस शुड बी राइज टू गेट दी गिवन नंबर। जैसे मान लीजिए एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हमने लिखा 4 की पावर 3। अब 4 की पावर 3 कितना होगा बेटा, 64 होगा। तो एक्सपोनेंशियल में हम क्या करेंगे, ए की पावर बी बराबर आ जाएगा जी सी के, बराबर किसके आ जाएगा, सी के। तो लोगरिथम की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, log ऑफ ए बी सॉरी ए सी इक्वल्स टू बी, ऐसे ए सी इक्वल्स टू बी। याद रखने का तरीका क्या होगा, लोग एसी में बैठते हैं या लोग एसी में बैठे रहते हैं, लोग एसी में बैठे रहते हैं तो बराबर बी आ जाएगा, बैठे रहते हैं। ठीक है, तो अगर इस चीज को मैं, इस नंबर को, इस एक्सपोनेंशियल की फॉर्म को अगर मैं अगर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म को अगर मैं लोगरिथम की फॉर्म में चेंज करना चाहूं बेटा, तो मैं क्या कहूंगा, पहले तो गुलाबी पेन का यूज करूंगा, फिर लिखूंगा log ऑफ ए कितना है, ए है 4, सी कितना है 64, बराबर में बी कितना है बेटा, बी है 3। इस तरीके से हम इसको log की फॉर्म में लिख देंगे। आइए और एग्जाम्पल जानेंगे। जैसे आप इनको करते रहेंगे क्वेश्चनों को, थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और बेस भी क्लियर होता रहेगा। log 1 0 होता है, log 1 क्या होता है, 0 होता है। कुछ रूल है इंपॉर्टेंट, log 1 है वो क्या होता है, 0 होता है। log का बेस अगर a है और log a अगर पूछ लिया जाए तो 1 होगा। जैसे log ऑफ 10 इक्वल्स टू क्या होगा, 1। बेस भी सेम हो, सेम बेस, लोगरिथम ऑफ एनी नंबर सेम बेस इज यूनिटी। बेस अगर जैसे कोई भी नंबर का log है, जैसे log 10 है
और उसका बेस भी 10 है तो हमेशा क्या होगा 1 होगा। अगर लोगरिथम 1 का कोई बेस अगर है तो वो हमेशा क्या होगा 0 होगा, log 1 क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अगर सिंपल हमें log दे रखा है, कोई भी बेस नहीं दे रखा, तो उसका ऑटोमेटिक हम बेस क्या मानते हैं 10 मानते हैं, ठीक है। जैसे a की पावर b इज कोल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये रहा जो मैंने आपको बताया, इंटरचेंज करना सीखते हैं। a की पावर b इक्वल्स टू c इज कोल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको हम लिखेंगे log ac में बैठे रहते हैं, log ac में बैठे रहते हैं इज कोल्ड लोगरिथम। जैसे 5 की पावर 3 है और बराबर 125 के है, तो ये a की पावर b है और बराबर में क्या है c है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको log में लिखेंगे log ऑफ b बेस log ऑफ c बेस a का और बराबर क्या आ जाएगा b। तो अगर इसको लिखना चाहें log a कितना है 5 बराबर कितना है 125 और b कितना आ जाएगा 5 की पावर यानी 3, 5 की पावर कितनी है 3। तो log ऑफ 5 125 का अगर log करें बेस 5 लेके तो कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम पढ़ें तो किसी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होता है, ठीक है, आपको पता ही है, log 1 0 होगा। log ऑफ 1 टू बेस x इक्वल्स टू 0, यानी log 1 अगर बेस उसका कुछ और है तो हमेशा 0 होगा। log ऑफ 1 लोगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे log 1 का बेस 3 है तो भी 0 है, log 1 0 है अगर उसका बेस a है, मतलब कुछ भी है तो यानी क्या आएगा 0 आएगा। इसके बाद क्या है मामला, अगर किसी भी नंबर की पावर 1 है, किसी भी नंबर की पावर अगर 1 है तो 1 होगा, अगर बेस सेम है उस नंबर का वही अगर log है तो हमेशा 1 होगा। log टू दी बेस x, log x टू दी बेस x इक्वल्स टू क्या होगा हमेशा 1 होगा। logarithm ऑफ एनी नंबर टू सेम बेस इज ऑलवेज 1, जैसे आपसे कह दे log 5 का बेस अगर 5 है तो किसके बराबर होएगा बेटा 1 के बराबर होगा। log ऑफ a का बेस अगर a है तो किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। जिस नंबर का log आपको निकालना है और उसी बेस से अगर निकालना है तो हमेशा किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए हमें इसको कन्वर्ट करना है लोगरिथम की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है, a की पावर b है और बराबर c है, आप लिखेंगे log ac में बैठे रहते हैं, log ac में बैठे रहते हैं, तो log ऑफ a यानी 2 है, a क्या है बेटा 2 है, b कितना है 4 है और c कितना है 16 16 है। बेस क्या होगा 2, log किसका निकालेंगे 16 का, कितना आएगा b यानी 4, b यानी 4। log ऑफ a c बराबर b, यानी b क्या है पावर आगे चली जाती है, ठीक है। एक दो एग्जांपल और सीखते हैं ताकि ये मामला थोड़ा सा आपको हजम हो। कोई भी चीज हजम होनी जरूरी है, नहीं तो उल्टी आ जाती है। अगर 10 की पावर -3 है और बराबर में ये है तो आप कहेंगे जी पावर माइनस की, तो कोई चक्कर नहीं, a की पावर b इक्वल्स टू c, ये लोगरिथम फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। लोग ac में बैठे रहते हैं, लोग ac में बैठे रहते हैं, तो log ऑफ a क्या होगा 10 होगा, c क्या होगा 0.001 होगा, इक्वल्स टू में b क्या होगी पावर यानी -3 होगी। हमने बहुत ही सरल तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म को चेंज कर दिया लोगरिथम, किस में चेंज कर दिया लोगरिथम में। अब आप कहेंगे जी इन पे प्रैक्टिस करवा दो 2-4 क्वेश्चन की, ताकि हमसे मैडम पूछे तो हम जवाब दे सकें। अगर पावर 1/3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, a की पावर b इक्वल्स टू c, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। लोग ac में बैठते हैं, लोग ac में बैठते हैं, तो log ऑफ a कितना है 8 है, a कितना है 8 है, c कितना है 2 है, बैठते कहां है सर पे, सर का मतलब पावर 1/3। तो आपने कुछ घबराने की जरूरत नहीं है कि 0 पॉइंट में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, नेगेटिव आ गया, तो कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे। log ऑफ 8 टू बेस 2 इक्वल्स टू 3।
अब इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब क्या पढ़ा हमने, लोग एसी में बैठे रहते हैं। अब आप कहेंगे जी लोग एसी में तो बैठते रहते हैं या बैठे रहते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल में ये फॉर्म होगी, एक्सपोनेंशियल में ये फॉर्म होगी। ए की पावर बी इक्वल्स टू सी, ए की पावर बी इक्वल्स टू सी, गुलाबी पेन का यूज कर लेते हैं। तो जो बेस होता है वो ए है, बेस मेरे पास 2 है तो 2 लिख दीजिए। इक्वल्स टू में बी होता है वो पावर आती है, वो लिख दीजिए। सी जिसका लोग हमें निकालना होता है लोग 8, ये हो गया। तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, एक सवाल ये रहा, एक सवाल ये रहा। log ऑफ 1/2 बेस 2 इक्वल्स टू में -1। ए की पावर बी इक्वल है बेटा सी के, एक लाइन लगा लेते हैं ताकि इसका सॉल्यूशन इधर ना जाए उसका उधर ना जाए, ठीक है। ए की पावर बी इक्वल टू सी, ए जो log का बेस होता है यानी 2, पावर जो इक्वल में होती है यानी -1, सी जिस नंबर का हमें log निकालना होता है। तो 2 की पावर -1 किसके बराबर है, 1/2 के। ऐसे ही सेम वेरिएबल की फॉर्म में है, माइनस में है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ए की पावर बी बेटा बराबर होता है सी के, ए कितना है, बेस होता है, पावर जो है वो इक्वल में होती है, सी जिस नंबर का log आपने निकालना होता है, log a, log b, log 3, log 10, log 20, तो log, ठीक है, 1/2 है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना जरूरी है जीवन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच लॉगरिथम, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। समझिए बात को, log ऑफ 10 ऑफ 1000 बराबर किसके है, x के है, किसके बराबर है, x के। अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो आप कहेंगे सर a की पावर b जो है ना वो c के बराबर होती है। तो आपकी बात को कोई मनाही थोड़ी कर सकता है नए पेन के साथ। बेस a यानी 10 इक्वल में x यानी b, c जिस नंबर का log दे रखा है यानी 1000, कितना, 1000। 10 की पावर x इक्वल्स टू में 1000 है, तो क्या हम 1000 को 3 नहीं लिख सकते क्या, नहीं लिख सकते क्या, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। बेस बराबर है तो पावर इक्वल आ जाती है, बेस बराबर है तो पावर इक्वल आ जाती है। तो x की वैल्यू कितनी आई, 3। इसका मतलब इसका वैल्यू जो है वो कितना होगा, 3 होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। log 81 टू बेस 3, क्या कहता है मामला, a की पावर b इक्वल है c के, तो b तो है ही नहीं, तो b नहीं है तो x मान लो। अब b क्या होता है, लोग AC में बैठे रहते हैं, तो बराबर b, b क्या है, x है। कैसे लिखेंगे, a 3 है, पावर x है और c 81 है, तो 3 की पावर x 81 खुद 3 की पावर 4 होता है। तो क्या हम यहां से x की वैल्यू 4 बता सकते हैं, तो आपने कहा बिल्कुल बता सकते हैं सर, हमें किसी चीज का कोई दुख तकलीफ पीड़ा नहीं है, क्या नहीं है, दुख तकलीफ। आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। log ऑफ 0.001 टू बेस 10, क्या कहता है मामला, लोगों को एसी में बैठने की आदत है, लोगों को एसी में बैठने की आदत है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, a की पावर b इक्वल्स टू में c, a क्या है, बेस जो कि 10 है, b क्या है जो हमें निकालना है, c क्या है जिस नंबर का हमें log निकालना है, log, ठीक है। क्या हम आपसे पूछ के 10 की पावर जो x है उसके बराबर में 0.001 है, क्या उसका पॉइंट हटाने के लिए 1000 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 10 की पावर x इक्वल है 10 की पावर 3 को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो x की वैल्यू हमें यहां से कितना मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल और आसान आसान क्वेश्चन है, एक एक मिनट के क्वेश्चन है, बिना किसी देरी के क्वेश्चन है। log ऑफ 1/27 टू बेस 3, कोई बात ना, बराबर किसके मान लेंगे, x के मान लेंगे।
ए की पावर बी इक्वल होती है सी के। ए क्या है बेटा 3 है, बी क्या है बेटा x है, बराबर में सी क्या है बेटा 1/27 है। क्या हम 3 की पावर x बराबर में 27 को 1/3 की पावर 3 ये लिख सकता हूं क्या? अब 3 की पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो क्या वो 3 की पावर -3 नहीं बन जाएगा क्या? बोलो रे, बोलो रे बाबा। x की वैल्यू कितनी आ रही है? -3। कितनी आ रही है x की वैल्यू? -3। आगे बढ़ते हैं। log ऑफ 216 बेस x है और बराबर में 3 है। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एक बात को समझो, लोग एसी में बैठे रहते हैं। देखो बात क्या है, ये लॉगरिथम फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो इस चैप्टर को समझ आने से कोई नहीं रोक सकता। समझ आने से कोई नहीं रोक सकता। कहता है कि 3 ही तो चीजें होती हैं, ए बी और सी। कोई भी 2 चीजें अगर हमें पता है तो तीसरी चीज हम निकाल सकते हैं ना भाई। पीछे जो क्वेश्चन हमने पढ़े पढ़े उसमें बी गायब कर रखा था। यहां जब हम पढ़ रहे तो यहां से ए गायब कर रखा है, तो क्या फर्क पड़ता है? ए को ए मान लेता हूं, नहीं पता। बी यानी 3 है, बराबर में सी यानी 216 है। तो ए की पावर 3 अगर 216 के बराबर है तो किसी बच्चे ने मेरे को कहा कि 216 तो 6 का क्यूब होता है। बिल्कुल होता है। अब 6 का अगर क्यूब होता है तो पावर अगर बराबर है तो बेस भी तो बराबर होएगा। तो यानी इसका ए कितना आ जाएगा या इसका बेस कितना आ जाएगा? 6। तो एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 6 आ जाएगी। आगे बढ़ेंगे। आगे फिर एक सवाल और हमारे पास, एक सवाल लोगरिथम ने और हमारे मुंह पे फेंक के मारा और क्या कहा कि बेस पता है, लोग किसका निकाल लेंगे नहीं पता। तो ए की पावर बी इक्वल्स टू में सी। ए कितना है? 4। बी कितना है? -4। सी कितना है? x। क्या हम 4 की पावर 4 को 1/4 की पावर 4 नहीं लिख सकते? लिख सकते। इक्वल्स टू 1/4 की पावर 4 मतलब 256। x किसके बराबर आ गया? 256 के। x किसके बराबर आ गया? 1/256 के। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर हमारे को b निकालना पड़ेगा। a की पावर b इक्वल्स टू में c होगा। a कितना है? 10। b कितना है? x। c कितना है? 100। क्या हम इस 100 को 10 का पावर 2 नहीं लिख सकते? लिख सकते। बेस सेम, x की वैल्यू कितना आ गया? 2। x की वैल्यू कितना आ गया? 2। इस तरीके से हम इनका पोस्टमार्टम कर सकते हैं। आइए कुछ और बेहतरीन सवालों की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा। जैसे मान लीजिए डिटरमाइन करना है हमें x की वैल्यू। log बेस 2 है, log बेस 2 है, तो हम ये चीजें कैंसिल कर देंगे। ये चीज अगर कैंसिल हो जाती है तो x की पावर 2 माइनस में 1 इक्वल्स टू कितना बचेगा? 8। बेस सेम है दोनों का तो डायरेक्ट कट कर सकते हैं। अगर माइनस का एक उस साइड जाके अगर प्लस का हो जाता है तो प्लस का 9 आएगा। x का स्क्वायर अगर 9 है तो x की वैल्यू प्लस का भी 3 होगी और माइनस की भी 3 होगी। इस चीज को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। x की वैल्यू प्लस का भी 3 होगा और माइनस का भी 3 होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें आगे बढ़ने से पहले कुछ लो पढ़ने पड़ेंगे। जैसे हर किसी चीज के लो होते हैं, ठीक है, तो वैसे ही लोगरिथम के लो हैं। तो लोगरिथम के लोग क्या कहते हैं? 3 लो हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं और एग्जाम्पल भी मैंने उनके बना रखे हैं तो वो भी पढ़ लेते हैं। अगर लोग का बेस अगर कुछ है जैसे a है और 2 नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है तो हम उसको log m प्लस log n की फॉर्म में तोड़ सकते हैं। जैसे हमें दे रखा है log ऑफ 15। क्या हम log 15 को 3 गुना 5 या 5 गुना 3 पढ़ सकते हैं? तो log m इंटू n अगर है तो log m प्लस log n, ये फॉर्मूला, ये लो हमें अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन बहुत आएंगे आगे, बहुत क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद मामला क्या कहता है कि अगर बीच में साइन माइनस का है, अगर m अपॉन n है, अगर डिवाइड में है तो हम m माइनस में n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? m माइनस में n लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि log 15 अपॉन 17 अगर है तो क्या मैं इसको 3 गुना में 5 और 7 गुना में 11 ये लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इनको हम log ऑफ
15 माइनस में log ऑफ 77, ये हम लिख सकते हैं। 77 कहां से 77 आया भाई, या तो यहाँ 77 रहा होगा, ठीक है, तो ये 11 इंटू 7 आएगा, ठीक है। यानी log m अपॉन n को log m माइनस में n लिख सकते हैं, सीधी सी बात ये कहने की, ठीक है, सीधी सी बात है जी, सीधी सी बात। अगर किसी log की पावर हो, जैसे log का कुछ बेस है और log m की पावर n है, तो पावर आगे आ जाता है, तो n log ऑफ a m, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे log बेस क्या है, 10 है, और 2 की पावर 5 है। अगर ये 2 की पावर 5 है तो 5 आगे आ जाएगा, log जो भी हमें बेस दे रखा है ऑफ 2 आ जाएगा, यानी log m की पावर अगर n है तो वो n log के आगे आ जाएगी, कूद के log के आगे आ जाएगी, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल को निपटा देते हैं, आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल को निपटा देते हैं। इंपॉर्टेंट रूल क्या कहता है, लोगरिथम टू द बेस 10 आर नोन एज कॉमन लोगरिथम, ठीक है। नो बेस इज गिवन, बेस इज ऑलवेज 10, ठीक है। log ऑफ 10 बेसिक है, ये तो कॉमन है, ये तो अगर किसी का हमें बेस नहीं पता, नहीं अगर बेस दे रखा, तो ऑलवेज क्या मान लेना है, 10 मान के चलना है। log ऑफ a अगर कह रखा है मतलब log 10 ऑफ a है, log 7 कह रखा है log ऑफ 7 टू द बेस 10, ये है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगले दो क्वेश्चन हम सबके सामने। जैसे पहला क्वेश्चन, log m माइनस n, log जो भी बेस है m अपॉन n, क्या हम log m माइनस में log ऑफ n, ये अभी अभी पढ़ के आए हैं, तो जब ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर है, क्या हम इसको log ऑफ p की पावर 3 अपॉन log ऑफ p ये नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक p से एक p कट जाएगा, बचेगा log जो भी बेस है, कुछ नहीं दे रखा तो 10 मान लो, नहीं तो पड़ा रहने दो, p की पावर 2, ये है। अब आपको पता है कि जब पावर है तो वो आगे आ जाती है, तो 2 log p इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 2 log p इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए अगले क्वेश्चन में क्या है मामला समझते हैं। कहता है कि फाइंड करना है इसको, log p की पावर कितनी है बेटा, 3 है, डिवाइड बाय log ऑफ p है। तो आपको बताया मैंने कि पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ जाती है तो log ऑफ क्या बचेगा, p बचेगा, डिवाइड में क्या है, log p है, तो log से log कट गया, p से p कट गया, तो इस क्वेश्चन का हमें जवाब कितना मिला बेटा, 3, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए अगले सवाल में क्या कहता है, अगला सवाल, x का बेस 10 इक्वल्स टू a प्लस b है, ठीक है, log बेस 10 है, x बराबर में a प्लस b हमें गिवन है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो y इक्वल्स टू में 10 की पावर a माइनस में b है, तो इसके आगे हम log 10 जो है वो लिख सकते हैं, log ऑफ बेस 10, ठीक। log 10 x इंटू वाई है, तो log ऑफ x स्क्वायर बेस 10 प्लस में log ऑफ y क्यूब बेस 10, क्या इसको हम 2 log बेस 10 x प्लस में 3 log बेस 10 ऑफ y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब समझिए, log x की वैल्यू हमें गिवन तो है, ये रही a प्लस बी, तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस में थ्राइस ऑफ log 10y, log 10y की वैल्यू ये, log 10 लगा देंगे ना, बोथ साइड करना पड़ेगा यार, क्या कर रहे हो। y इक्वल्स टू में 10 की पावर a माइनस बी है, तो log अगर हम 10 दोनों साइड मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई अगर करें, ठीक, तो पावर तो आगे आ जाएगी और log 10 1 हो जाएगा, log 10 ऑफ y पावर आगे आ जाएगी, और ये जो बचेगा, ये जो बचेगा log 10 1 हो गया, तो यानी log y टू बेस, log y टू बेस 10 a माइनस बी हो जाएगा, तो यहां हम क्या लिख देंगे, a माइनस बी, ठीक। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 2a प्लस 2b प्लस 3a माइनस 3b, तो 5a हुआ
माइनस में b हुआ, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। बस हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, आप ऐसा मत करिए। लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो मेरी थोड़ी सी गलती हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? सिंप्लीफाई करना है। log ऑफ 8 log ऑफ 9 डिवाइड बाय log ऑफ 27। क्या हम 8 को 2 की पावर 3 नहीं लिख सकते क्या बाबू? लिख सकते। क्या हम लोग 9 को 3 की पावर 2 नहीं लिख सकते क्या बाबू? लिख सकते। क्या हम लोग 27 को 3 की पावर 3 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते। तो 3 आगे आ जाएगा। 3 लोग 2 मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है डॉट, ठीक है। 2 log ऑफ 3 डिवाइड बाय 3 log ऑफ 3। log 3 से log 3 काट दीजिए, इस 3 से ये 3 काट दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई मत कर दीजिए, 2 आगे आ जाएगा। log ऑफ 2 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बाबू। आगे बढ़ना पड़ेगा, बिना आगे बढ़े बात नहीं बनेगी। अगला क्वेश्चन हम सबके सामने कि log ऑफ 4/7 log ऑफ 33/18 माइनस में log 22/21 माइनस में 0 बराबर में 0। ये हमें 0 के बराबर प्रूव करना है। तो लोग अगर प्लस का साइन है तो log m इंटू n होता है, आपको पता ही है। माइनस का साइन है तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं बेटा। किससे डिवाइड कर देते हैं? 22/21 से। यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब log ऑफ प्लस का साइन हो वहां तो मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का साइन हो वहां डिवाइड का साइन लगा दो। तो 4/7 मल्टीप्लाई 33/18, ये मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा 21/22। 7 3 जा 21, 6 जा 11, 3 जा 11, 2 जा 4, 2 जा, ये आ गया log। कोई भी बेस हो अगर 1 है, कोई भी बेस हो अगर 1 है तो log 1 क्या होता है? 0। ये 0 के बराबर ही हमें प्रूव करना था। 0 के बराबर ही हमें क्या करना था? प्रूव। ये केस हम पढ़ चुके हैं लॉ में कि m प्लस n है तो m इंटू n आएगा, माइनस का साइन है तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। log n बेस 10 है, log 5 बेस 10 है, इक्वल्स टू 0। अगर हम ये 1 है, क्या हम क्या हम क्या हम इसको log 10 m प्लस n को क्या हम m इंटू n नहीं लिख सकते क्या बाबू? लिख सकते। 1 की जगह log 10 बेस मान के मैं 10 लिख दूं तो log 10 1 ही तो होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। 5n अगर 10 के बराबर है तो n की वैल्यू कितना मिलेगी? 2। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आइए जी क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है मामला। x बराबर में 10 की पावर 100 की पावर a दे रखा है, तो x बराबर अगर 100 की पावर a है तो क्या हम इसको 10 की पावर 2 और पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2a लिख सकते हैं। अगर लोग बोथ साइड करें तो log ऑफ x इक्वल्स टू में log ऑफ 10 की पावर 2a, पावर अगर आगे आ जाए, पावर अगर आगे आ जाए तो क्या बचेगा? 2a। log 10 क्या हो जाएगा? 1। तो ये log x हमारे पास आ गया। क्या आ गया? log x हमारे पास आ गया। अगर y इक्वल्स टू में 10,000 की पावर अगर b है तो क्या हम लोग अगर बोथ साइड कर दें, लोग अगर बोथ साइड कर दें और इसको मैं 10 की पावर 4 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बताओ। तो आप कहेंगे लिख सकते हैं, और पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। पावर अगर आगे आ जाती है, पावर अगर आगे आ जाती है 4b तो log 10 बचेगा और log 10 1 होगा। ये आ गया y। तीसरा क्या है मामला, ध्यान से समझेंगे। z इक्वल्स टू में अगर लोग दोनों साइड करें मल्टीप्लाई तो log ऑफ 10 की पावर क्या है? c। अगर c मैं आगे लिख लूं तो log ऑफ 10 यही बचेगा और log 10 क्या है? 1। लो जी, ये मैंने वैल्यू निकाल दी, ये मैंने वैल्यू निकाल दी, a की भी, b की भी और c की भी।
2a 2b 2c, ये ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है जी, मामला अब तक तो ठीक लग रहा है मेरे को। क्या हम इसको, इस वाले को log ऑफ 10 जो दे रखा है हमें, वो 10 मल्टीप्लाई में y की पावर 1/2 हो सकती है, हो सकती है, माइनस में log ऑफ एक्स स्क्वायर बेस 10 है ना, एक्स स्क्वायर जेड क्यूब हो सकता है जी, हो सकता है। लो जी, मल्टीप्लाई में है मामला, मामला किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं, m इंटू एन है ना, ये m प्लस एन हो जाएगा, तो log 10 बेस 10 हो गया, प्लस में log बेस 10 है और y की पावर कितनी है, 1/2 है, माइनस में ये चलता रहेगा मामला आगे तक, माइनस में log बेस 10 है, x की पावर 2 माइनस में log ऑफ m इंटू एन प्लस आएगा, log ऑफ 10 z का क्या है, क्यूब, ये है जी मामला, ये मामला है मामला। log 10 कितना होगा, पेन का रंग चेंज कर लेते हैं, 1 होगा, प्लस में पावर आगे आ जाएगी 1/2, पावर आगे आ जाएगी, log 10y हमें मिलेगा, ये रहा, बेस 10 है सबका, कुछ नहीं है मतलब 10 है, log 10y की जगह क्या लिख देंगे, 4b, यहाँ 4b लिख दो, माइनस में एक्स स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा, log 10 ऑफ x कितना है, 2a है, 2a लिख दो, प्लस में पावर 3 z वाली आगे आ जाएगी, log z की जगह c लिख दो, 2 2 जा 4 होगा, आ गया शायद आंसर क्वेश्चन का, 1 माइनस में 4a प्लस में 2b और माइनस में 3c, ये इस क्वेश्चन का सुंदर सा सॉल्यूशन है। 100% चांस है ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 या 4 नंबर में आ सकता है, 100% चांस है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। आइए आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ आए तो एक बार दोबारा से देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया कि x बराबर में 100 की पावर a है, तो इसको 10 की पावर 2 लिख दिया, लोग 10 बोथ साइड कर दिया, तो यहाँ से a आ गया। ऐसे ये 10 की पावर 4 है, लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, लोग y जो 4b आ गया, इसमें लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ 10 है, तो लोग 10 1 हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, लोग z भी आ गया। अब ये क्या है, m अपॉन n की, ये क्या है, m इंटू एन है, m इंटू एन है और m अपॉन भी n है, तो पहले m अपॉन n लगा दिया, तो ऊपर वाला अलग, माइनस में नीचे वाला अलग, फिर इस पे u इंटू m इंटू एन लगा दिया, इस पे m इंटू एन लगा दिया, तो 2 फॉर्मूले इसके अंदर यूज होंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्या है मामला, log 10 log 10 log 10 log 10 तो m इंटू एन, तो log m प्लस n है, तो क्या हम इसको log m इंटू एन लिख सकते हैं, तो आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या इस एक को log बेस 10 ऑफ 10 लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, तो इसका भी log 10 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 10 इंटू में x प्लस 5, ये बचेगा, log 10 से log 10 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 होगा, 5x प्लस 1 इक्वल है 2x प्लस 10 के, ठीक है जी, 3x ये उस साइड माइनस, ये उस साइड जाके माइनस, तो x की वैल्यू हमें बेटा यहां से मिलेगी 3, x की वैल्यू कितनी मिलेगी 3, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन क्या है मामला, x की पावर log 4/5 है, y इक्वल्स टू में log 3/5 है, और z इक्वल्स टू में 2 log ऑफ रूट 3/2 है। अब हमें x y z इसकी जगह हमें वैल्यू पुट करनी है, अब इसकी जगह अगर हमें वैल्यू पुट करनी है, अगर एक्स वाई जेड में ही सिंपल वैल्यू पुट करनी है तो कोई ज्यादा जोर नहीं आएगा आपको, आप लिख दीजिए log 4/5 माइनस में y को क्या लिखेंगे, log 3/5 प्लस में z को क्या लिखेंगे, 2 log रूट 3/2, ये लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे जी, बिल्कुल लिखेंगे। क्या हम ध्यान से सुनना, क्या हम log
4 माइनस में log 5 ये लिख सकते हैं क्या, m अपॉन n को, माइनस में log ऑफ 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन अंदर जाके, log ऑफ 5 ये हो गया, प्लस में ये जो आगे 2 है ये ऊपर जाके पावर नहीं बन जाएगी क्या इसकी, बताओ, ये इसकी पावर नहीं बन जाएगी क्या 2, बिल्कुल बन जाएगी। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे प्लस माइनस तो यहीं कट कर देते हैं, तो log 4 माइनस में log 3 प्लस में ये क्या हुआ, √3 से ये कट जाएगा, तो log ऑफ 3 प्लस का माइनस में log ऑफ 4, क्योंकि पावर 2 होगी ना, तो प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का काट पीट के क्या आ गया, 0, काट पीट के कितना आ गया बेटा, 0। तो x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 के बराबर है। दूसरे में क्या कहा है कि 4 की पावर x माइनस वाई प्लस जेड क्या है, 0 है, तो पावर क्या लिख देंगे, 0। तो 4 की पावर 0, किसी नंबर की पावर 0 क्या होगी, 1, 4 की पावर 0, 1। आइए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और अच्छा एग्जांपल है, कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। कहते हैं कि log x बेस 10 है बराबर a है। अगर इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में अगर लिखें, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखें, तो a की पावर 10 की पावर a इक्वल होगा किसके, x के। हमें पहले पार्ट में x की फॉर्म में बताना है, क्या ये 10 a की पावर -1 जो है उसको हम 10 a की पावर अपॉन 10 ये लिख सकते हैं क्या, बताइए। 10 a की पावर अगर x के बराबर है तो यहां x अपॉन 10 ये लिख सकते हैं क्या। तो 10 a की पावर a-1 को हमने किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया बेटा, x की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। दूसरा क्या है मामला कि 10 की पावर 2b है, इसको y की फॉर्म में बताइए। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो 10 की पावर b इक्वल है y के, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 की पावर अगर 2b है, 10 की पावर अगर 2b है तो क्या हम 10 की पावर b को हम ये लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 10 की पावर b अगर है तो वहां y पुट कर दीजिए, तो y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो हमने 10 की पावर 2b को किसके टर्म में पुट कर दिया, किसकी फॉर्म में बना दिया बेटा, y के टर्म में बना दिया। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए जो आपके क्लास में आपके साथ पढ़ते हैं, उनका भी फायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करवाइए, बताइए कौन सा टॉपिक आपको करवाना है, उस टॉपिक का वन शॉट करेंगे, फुल चैप्टर करेंगे तो फुल चैप्टर करेंगे। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।